आज का लेसन है माइनर लाइंस ऑन हैंड। मेजर लाइन आपने सारी पढ़ ली हैं। आपको मैंने लाइफ लाइन करवाई है, हेडलाइन करवाई है, हार्ड लाइन करवाई है, फेट लाइन करवाई है, हेल्थ लाइन करवाई है और सूर्य की रेखा, मान सम्मान की रेखा भी करवाई है। और अब बात आती है छोटी छोटी लाइन जो आपके हाथ में होती हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन ऑफ मरकरी। इट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द पाम और नियर द माउंट ऑफ द मून एंड रन्स अपवर्ड टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मरकरी। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनके अपने अपने थॉट हैं। कुछ कहते हैं माउंट ऑफ मरकरी से स्टार्ट होती है, नीचे को आती है, और कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि नीचे से स्टार्ट होती है, माउंट ऑफ मून से स्टार्ट होती है, ऊपर को जाती है। लेकिन दोनों जगह इसके जो मीनिंग निकाले गए हैं वो सेम है। इट कुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द मेजर लाइन एक्सेप्ट दैट इट इज एब्सेंट इन द लार्ज नंबर ऑफ पाम्स। इसको मेजर लाइन, जैसे 5 लाइंस आपको पहले बताई हैं, उसी तरह इसका भी नाम, छठा नाम इसका आ सकता था, लाइन ऑफ मरकरी का। जैसे हमारे पास फेट लाइन आई, लक लाइन आई, लाइफ लाइन आई, हेड लाइन आई, हार्ट लाइन आई और हेल्थ लाइन आई। सेम तरह इसको, ये हेल्थ लाइन भी बोलते हैं इसको नाम हेल्थ लाइन के नाम से छठी लाइन आ सकती थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत मेजर हाथों में ये पाया गया, ये लाइन होती नहीं है। और कहने वाले ये कहते हैं कि लाइन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, हो तो ये बिल्कुल सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, डीप और डार्क होनी चाहिए। इट इज सर। हाँ जी सर, ये जो लाइन है वो पूरा ऊपर माउंट तक जाना चाहिए क्या? अगर उसको हम लाइन ऑफ मरकरी बोलना चाहते हैं? हाँ जी, मरकरी तक। देखो, यदि जाएगी तो बहुत अच्छा है, नहीं जाएगी तो उसके कुछ कमियां रहेंगी। अभी आता हूं उस पे। ओके। इट इज आल्सो नोन बाय सम अदर नेम्स, लाइन ऑफ हेल्थ, लाइन ऑफ लीवर और हेपेटिका। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ, especially related to digestive system and functioning of liver. Hence the related name, if this line is clearly marked, is straight and faultless, not joined by or to the lifeline. It indicates good health, good memory, good business acumen. ये हाथ में ना हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब ये होती है तो ये क्लियर हो और लाइफ लाइन को टच ना करती हो, क्रॉस करके अंदर ना जाती हो, हाथ की हथेली के अंदर ही खत्म हो जाती हो, चाहे माउंट ऑफ मून में खत्म हो जाए, चाहे सेंटर में खत्म हो जाए। क्योंकि ये लाइन को हेल्थ लाइन भी बोलते हैं, लीवर लाइन भी बोलते हैं, मरकरी की लाइन है, लाइन ऑफ मरकरी भी बोलते हैं, बुद्धि की लाइन है, शार्पनेस की लाइन भी बोलते हैं। और इसको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, चंद्रमा के पर्वत पे जाती है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइन भी बोलते हैं। लेकिन जब ये बिल्कुल क्लियर होती है, स्ट्रांग होती है, डीप होती है, लालिमा लिए होती है, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की, जिसके हाथ में ये लाइन है, हम देख रहे हैं, इसकी अच्छी सेहत है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ही पॉजेसिव गुड मेमोरी, इसकी अच्छी याददाश्त है, और ये अच्छा बिजनेसमैन है, शार्प माइंडेड है, गुड बार्गेनर है। जितनी मर्जी चीजें, जितनी आपको बुद्ध पर्वत के बारे में पता है, अच्छी बातें, सब इसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन जब ये लाइन टूटी फूटी हो,
बहुत पतली सी हो, कमजोर हो, उस समय बुध पर्वत की सारी ही बुराइयां इसमें आप कर सकते हैं। लाइन ऑफ मरकरी हैज रिमार्केबल रिजेम्बलेंस टू द एस्ट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेड टू द वर्गो, द मूल त्रिकोणा साइन ऑफ मरकरी, द प्लैनेट मरकरी, वर्गो बीइंग द 6th हाउस of Kalpurusha is also the custodian of health and disease in general। जन्मपत्री में छठा स्थान वर्गों का आता है कालपुरुष की कुंडली में, एरीज से शुरू करें, और छठा स्थान हेल्थ का होता है, वहां पे कालपुरुष की कुंडली की वर्गो राशि होती है। इसलिए हम कहेंगे जो मूल त्रिकोण राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है, अपनी राशि है, हम कहेंगे कि यदि ये लाइन का रास्ता उसी पर्वत की तरफ, उसी 6 नंबर खाने की तरफ जाता है, तो हम कहेंगे कि इस लाइन का सीधा सीधा जो वास्ता है वो हेल्थ से है। हेल्थ से रिलेटेड जो बुध से रिलेटेड हेल्थ है वो, और चंद्रमा से रिलेटेड हेल्थ है वो, रास्ते में मंगल का पर्वत आता है, मंगल के पर्वत की हेल्थ है वो। यहाँ पे जहाँ पे ये एंड हो रही है, ये जो जगह है, ये जगह केतु की है, इसके साथ केतु का जो संबंध है, केतु का संबंध भी बनता है, और ये यदि यहाँ पे एंड होती है तो ये राहु की जगह है, उसका संबंध बनता है। मंगल पर्वत से आती है, ये प्लेन ऑफ मार्स है, तो उसका भी संबंध बनता है। इसलिए हम बोलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेमोरी, जितनी हमारी सेंसेस हैं उसके रिलेटेड ये लाइन है। यदि टूटी फूटी है तो हमें उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, यदि ये सॉलिड है तो हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी माइंड होगा, शार्प मेमोरी होगी, और हर तरह से हमारी जो बॉडी है वो डिजीज फ्री होगी। अब इसके आगे आते हैं, गुड लाइन ऑफ मरकरी ब्रिंग्स फॉर द बेस्ट मर्क्यूरियन क्वालिटी। बुध की जितनी अच्छी क्वालिटीज है सब उसमें होती हैं। कीरो डिसएग्री विद अदर ऑथर्स ऑन palmistry and suggest that this line actually starts from the mount of Mercury and travel down to the palm as a man grow older। कीरोस जो है उसका थॉट ये है, जैसे वो लोग बोलते हैं चंद्रमा के पर्वत से स्टार्ट होती है, वो बोलता है नहीं, ये बुध के पर्वत से स्टार्ट होती है और नीचे को आती है, लंबी होती जाती है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ये लंबी होती जाती है। इफ एंड व्हेन इट टचेज द लाइफ लाइन इट मे काज डेथ। जब ये लाइफ लाइन को आगे टच कर जाती है तो उस समय इंसान की डेथ हो सकती है। इवन इफ द लाइफ लाइन इज लॉन्ग, इवन जैसे कि बहुत लंबी लाइफ लाइन क्यों ना हो, जब ये लाइन इंसान को टच करती है उस समय डेथ हो सकती है। डेथ से मेरा भाव मरना नहीं है, कुछ सीरियस बीमारी भी हो सकती है। लाइन ऑफ हेल्थ शुड बी स्ट्रांगली मार्क्ड इन द हैंड। इसलिए जब भी आप हाथ का स्केच लो तो उसमें लाइफ लाइन को अच्छी तरह से अलग से मार्क कर लो और वॉच करते रहो कि आपके हाथ की लाइन ये नीचे बढ़ती हुई कहीं हेल्थ लाइन से टच तो नहीं हो जाएगी। इट ओनली इंडिकेट्स वीक कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डेथ। ये मैंने आपको पहले बताया, डेथ का मतलब ये नहीं है। डेथ का मतलब है जब ये जिस साल में लाइफ लाइन को टच करती है वहाँ समझ लो कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं, जो आपकी ज़िंदगी में इम्यून सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी को वीक करती जाएंगी, जो कारण हो सकती हैं आपकी अर्ली डेथ का। इट इज़ बेस्ट टू बी विदाउट दिस लाइन एट ऑल। हमेशा ही अच्छा समझा जाता है जिसके ये हाथ में हो ही ना। इन प्रैक्टिकल टर्म, इफ ए लाइन इज देयर इट इज बाउंड टू हैव सम डिफेक्ट हाउएवर स्मॉल। कहना देखा गया है जब ये लाइन हो, जितनी मर्जी स्मॉल हो, तो इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर मिलता है, क्योंकि कोई लाइन क्रॉस कर रही होती है, कहीं ब्रिटल हो जाती है, कहीं टूट जाती है, कोई स्टार आ जाता है, कहीं कोई बलून आ जाता है, इसमें आइलैंड आ जाता है। कंप्लीट एब्सेंस डिनोट्स ए रॉबस्ट एंड हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये लाइन नहीं होती, कंप्लीटली ये लाइन नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये
कंप्लीट तंदुरुस्त बंदा है जिसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव टू क्लोजली एग्जामिन द लाइन ऑफ मरकरी फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ये बिल्कुल सीधा और सही तरीका है कि जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम हम देखते हैं तो उसमें हेल्थ लाइन को जरूर देखना चाहिए। व्हेन द लाइन इज ट्विस्टेड एंड इरेगुलर इट इंडिकेट्स बिलियसनेस एंड लीवर कंप्लेंट। जब ये ट्विस्ट कर रही हो और इरेगुलर हो, कटी शटी हो, जैसे मैंने आपको पिछले दिखाई है, दिखा देता हूं दोबारा, तो उस समय ये ऐसी हो तो उस समय ऐसा है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, लीवर में प्रॉब्लम हमारी देखी जा सकती है। इफ when formed in small pieces, bad digestion. When made up of small island with long filbert nails, danger to lungs and chest. जब नेल्स आपके अच्छे नहीं रहते, सिकुड़ जाते हैं आपस में और इस लाइन पे लंबा आईलैंड आ जाता है तो लंग्स और चेस्ट की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इफ द लाइन इज सेम बट द नेल्स आर ब्रॉड, इट इंडिकेट्स थ्रोट प्रॉब्लम। यदि सिकड़े हुए नाखून ना हो, चौड़े चौड़े नाखून हो, लाइन वैसे ही टूटी हुई है, सिकड़ी हुई है या ट्विस्ट की हुई है, तो गले की प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि गले में प्रॉब्लम आ गई है, थ्रोट की प्रॉब्लम। इफ द लाइन इज हैवीली मार्क्ड एंड एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द हेड एंड द हार्ट लाइन, इट इंडिकेट्स ब्रेन फीवर। यदि बहुत शिकस्त, मोटी, सख्त, सॉलिड लाइन हेड और हार्ट लाइन के अंदर ही हो तो ब्रेन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। दिस लाइन शुड ऑलवेज बी सीन अलॉन्ग विद द नेल्स। जब इस लाइन को देखेंगे तो नेल्स को देखना बहुत जरूरी है। लाइफ लाइन डिफेक्ट्स एंड अदर हेल्थ मार्क्स इन द हैंड। इसके साथ नेल्स के साथ साथ लाइफ लाइन पे कोई धब्बा है, कोई गलत निशान है, क्रॉस बना हुआ है, टूटी हुई है, बैलून है उस पर, तो उस समय एट द सेम टाइम उसको भी देखो कि लाइफ लाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। लाइफ लाइन, नाखून और ये हेल्थ लाइन को एक ही समय में देखने से ही किसी डिजीज पे पहुंचा जा सकता है। सर, हाँ जी बट जैसे अभी कोरोना टाइम था तो सारे कोरोना पेशेंट को चेस्ट और लंग्स में मोस्टली प्रॉब्लम हुई थी, तो क्या सबके एंड में ये चीज मिल जाएगी हमें? देखिए सर, ऐसा है जिसको कोरोना होगा आप देख लेना, ऐसे इसके साथ मिलता जुलता कुछ ना कुछ सिम्टम तो जरूर होना चाहिए वहां पे। जिसको हो चुका उसका भी देख लेना। ओके सर। द वाया लेस्बिया, दिस लाइन इज ऑफन सीन एज ए सिस्टर लाइन टू द लाइन ऑफ हेल्थ। कई लोग इसको हेल्थ लाइन भी बोलते हैं, कई लोग इसको सेकंड हेल्थ लाइन भी बोलते हैं, लेकिन ये हेल्थ लाइन के साथ साथ होती है। इट इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ लाइन। इट गिव्स lasciviousness and a force of one's sexual passion. If it originates from the mount of Venus, it shows a carving for excitement and may shorten life due to excess commitment. यदि ये लाइन, जैसे आपने देखा कि इस पिक्चर में ये बी लाइन है, बी लाइन है, शुक्र के पर्वत से आई है और ये ऐसे माउंट के ऊपर, चंद्रमा के माउंट से ऊपर होती हुई ऐसे लेस्बिया हेल्थ लाइन के पैरेलल चली गई है। तो ये जो लाइन है ये बंदे की एक्सेस इंटेलिजेंस इन सेक्स की वजह से उसकी लाइफ को खतरा बन जाती है। और इट शोज ए कार्विंग एक्साइटमेंट एंड मे शॉर्टन ड्यू टू इफ बेबी, जैसे ये बेबी है, ये ऐसे खतरनाक है, बेबी लाइन है। इट शोज ड्रग एडिक्शन एंड इंटेलिजेंस। ड्रग, यदि ये बेबी हो जाए तो ड्रग एडिक्शन भी है, इंटेलिजेंस भी है। इट इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद द लाइन ऑफ मरकरी बट
थैंकफुली इट इज़ नॉट फाउंड इन मोस्ट हैंड्स। लाइन ऑफ लेस्बिया भी मरकरी लाइन की तरह कई हाथों में नहीं पाई जाती। सम ऑथर हैव शोन ए हॉरिजेंटल लाइन बिटवीन लाइफ लाइन एंड द माउंट ऑफ मून as the via lesbia line. They have also attributed a different meaning to this line according to modern research. According to this view, the line shows sensitivity to allergy, alcohol or certain food and chemicals. जैसे आजकल चल रहा है, आजकल बोलते हैं ऐसे माउंट के पर्वत से जाती है ये लाइन, ऐसे यहाँ पे आ जाती है। ये जब ऐसी वाया लेस्बिया लाइन बोलती है, इसको सी बोल दो, तो ये जो लाइन है ये सी है। ये जो लाइन है सी, ये वाला सी है। तो इसमें आप देखते हैं कि कोई ना कोई एलर्जी उस बंदे को होती है, अल्कोहल से हो जाए, फूड से हो जाए, केमिकल से हो जाए, ऐसे इंसान को कोई ना कोई एलर्जी होती है या छींकें आती रहती हैं वेदर की एलर्जी से। लाइन ऑफ इंट्यूशन, लाइन ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब माइंड, सीधा सीधा संबंध चंद्रमा के पर्वत से है। और इंट्यूशन कहां से आती है? हमारी जो उंगलियां हैं एंटीना है, ये जो हमारी उंगलियां है ना, दीज आर एंटीनाज फॉर द सिग्नल्स। ये एंटीनाज है सिग्नल के लिए। और ये जो जितनी शार्प होंगी, जितनी कोनिकल होंगी, उतना ही जो डिवाइन सिग्नल है, किसी तरह का इंट्यूशन है, अच्छा बुरा, हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, जितना प्राप्त करते हैं। और ये इंट्यूशन जो है सारा, चाहे इस लाइन में हो, चाहे इस लाइन में हो, चाहे इस लाइन में हो, इसका जो सीधा इंटरनल संबंध है वो माउंट ऑफ मरकरी से है। ये माउंट ऑफ मरकरी, ये इंट्यूशन है। ये मरकरी की लाइन से यहां से आता है, अपने हमारे मन में जाता है। इंट्यूशन मन से होती है, यहां से जाता है, ये लाइन ऑफ इंट्यूशन बन जाती है। लाइन ऑफ इंट्यूशन कहलाती है, जिसका संबंध बुध की पर्वत से होके चंद्रमा के पर्वत में होता है। समटाइम ऐसा भी हो जाता है ये मंगल के पर्वत को बीच में छोड़ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि मंगल के पर्वत को चीरती हुई आ जाती है। दिस लाइन वुड रेयरली बी फाउंड ऑन स्क्वायर एंड स्पेचुलेट हैंड्स। ये हमेशा सेंसिटिव हैंड्स में होती है जिनकी उंगलियां कोनिकल होती हैं। जो स्पेचुलेट उंगली होती है, स्पेचुलेट हमेशा मेहनती उंगली होती है, स्क्वायर जो होती है हमेशा मेहनती उंगली होती है। वहां पे इस लाइन का होना संभव नहीं है क्योंकि उनकी इंट्यूशन होती नहीं है। ये साइकिक हैंड जो होते हैं जिनकी कोनिकल, ये देखो लिखा है कोनिकल उंगलियां, ये कोनिकल उंगली लिखी है यहाँ पे, ये कोनिकल और साइकिक हाथ में ये हाथ होती है। It is like a circular, semi-circular segment laying on the mount of moon and sort of connecting it to the mount of Mercury. It is nearly in the same position as the line of Mercury, but it distinguished itself by its curved formation. It indicates a person keenly sensitive to his surrounding and influences. Such a person has an intuitional beyond reason or logic, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बोलता है मेरे को लगता है यार कोई आने वाला है, मेरे को लगता है कि मेरे मदर की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को लगता है मेरे पापा ठीक नहीं है, मेरे को लगता है मेरे बेटे ने आज रोटी नहीं खाई। तो ऐसी ऐसी जो फीलिंग आती हैं मदर को, फादर को, ब्रदर को, किसी को भी आ सकती हैं। और मेरे को लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो किसी प्रॉब्लम में है, या मेरे को लगता है मेरी वाइफ अचानक ठीक नहीं है। तो ऐसी जो इंट्यूशन आती है ये मेरा सेंसिटिव बंदों को आती है, साइकिक बंदों को आती है, कोनिकल उंगली वालों को आती है, और किसी को नहीं आती है। वैसे देखने में ये लाइन ऑफ लेस्बिया लगती है और मरकरी की लाइन की तरह की भी लगती है, लेकिन ये अपने आप को उनसे अलग कर लेती है क्योंकि ये जो लाइन है आर्क लिए हुए बुध के पर्वत से लेके चंद्रमा के पर्वत तक आती है। जो फीलिंग ऑफ परसिस्टेंट परटेनिंग टू द अदर्स, दूसरों के प्रति अचानक उनके दिमाग में आता है। सच पीपल रिसीव अनकैनी वाइब्रेशन फ्रॉम अदर्स एंड
their judgment of people or place of or happening turns out to be true। उनकी जजमेंट किसी के बारे में जो कहते हैं, जो कोई बात करते हैं वो ट्रू हो जाती है। ऐसे कभी कभी उसको ऐसा भी लग जाता है कि उसको जो आज से 2 घंटे बाद होने वाला काम है वो उसको पहले दिखाई देने लग जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि ये उंगलियां कोनिकल हों, जहां से सिग्नल आना है। कोनिकल उंगलियां, साइकिंग हैंड, लंबा हाथ, पतला हाथ, लाइट हाथ, नाजुक हाथ, ये होना चाहिए। जैसे राइटर्स का हाथ होता है, एक्टर्स का हाथ होता है, साधुओं का हाथ होता है, जो भक्ति में लीन रहते हैं, अच्छी मेडिटेशन करती हैं, उनका हाथ होता है। ये उनके लिए है। और आम इंसान के ऐसी हाथ नहीं होती। स्पेचुलेट और स्केयर उंगलियों में ऐसी रेखा नहीं होती। इफ वन इज कॉन्शियस ऑफ इट, वन कैन डेवलप दिस एट्रीब्यूट, अदरवाइज इट कैन आल्सो फेड अवे विद द टाइम। यदि तो वो मेडिटेशन वगैरह में ध्यान देता रहे तो वो अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकता है। नहीं तो वो यदि उसका काम ऐसा हो गया, उसकी दिनचर्या ऐसी हो गई, वो उसकी डोमेस्टिक जो लाइफ है, डोमेस्टिक जो दिनचर्या है, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि इसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता, तो धीरे धीरे ये लाइन फेड आउट हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वेल यूटिलाइज्ड बाय सक्सेसफुल मीडियम एंड क्लेरिवायंट, जो तेज दिमाग के बंदे होते हैं। ए ब्रोकन और डिफेक्टिव लाइन शोज ओनली ए लिमिटेड और अनरिलायबल इंट्यूशन। यदि ये लाइन टूटी हुई है, ब्रोकन है, तो कभी कभी तुक्का लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता। इसके लिए ये जो लाइन है ये बहुत ही अच्छी से होनी चाहिए, बिना तोड़ फोड़ के होनी चाहिए। इस पर कोई गलत साइन नहीं होना चाहिए, इसमें बैलून नहीं होना चाहिए, इसमें कट नहीं होना चाहिए, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बेवी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इस पर कोई स्टार या कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, तभी ये बात बनती है। आगे आता है ग्रिडल ऑफ वीनस। ये ग्रिडल ऑफ वीनस जो ए दिखाया है ये कंप्लीट ग्रिडल ऑफ वीनस है, जो बी दिखाया है ये ब्रोकन ग्रिडल ऑफ वीनस है। अब इसके बारे में ब्रोकन क्या करेगा, कंप्लीट क्या करेगा, ये हर हाथ में ऐसा होता है या नहीं होता है। किसी के हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है। ग्रिडल ऑफ वीनस, इट इज ए सेमी सर्कुलर लाइन that starts from the between the finger of Jupiter and Saturn। जुपिटर और सैटर्न के बीच में से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है, मरकरी और सन की फिंगर से। एंड बिटवीन द फिंगर ऑफ सन एंड मरकरी। इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर द सेकंड हार्ट लाइन। इसको सेकंड हार्ट लाइन नहीं कहना चाहिए कभी भी। हार्ट लाइन एंड्स ऑन द परकशन। हार्ट लाइन जो है एंड होती है बिल्कुल हाथ के सिरे पे। Anyway, it denotes that qualities that may be ascribed to a sister heart line that indicates a double supply of heart qualities. The earlier palmist always attached an extreme meaning to it. They named it after the Venus and considered it causing license, प्रोफेलजेसी एंड डीबंकरी और ड्रेनमेंट ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस। जो पुराने पामिश थे वो इसको कहते थे, इसको तो लाइसेंस है, ये बंदा बहुत सेक्सी है, बहुत आवारा है, अपना सेक्स की भूख करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस मीनिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ग्रिडल ऑफ वीनस इफ रेस्ट ऑफ द हैंड सपोर्ट इट। इसको तभी हम कहेंगे कि ये लड़का बहुत सेक्सी है, फ्लर्ट है, अपनी सेक्स की कामना को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसको तभी बोलेंगे यदि हाथ में बाकी चीज़ें भी वैसी हों, मंगल का पर्वत स्ट्रांग हो, शुक्र का पर्वत उभरा हुआ हो, हेडलाइन जो है वो मून के पर्वत तक पहुंचती हो, मंगल के पर्वत के साथ उसका कुछ संबंध बनता हो, जब तब हम कहेंगे ये लाइंस ऑफ यूनियन जो होती हैं मरकरी के अमाउंट पे वो 1 से ज़्यादा हो। फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं यार ये बंदा ना सेक्स के मामले में कच्चा है, ये इसका कोई करैक्टर नहीं है, कहीं भी पिघल जाएगा, कहीं भी लड़की देख के या लड़का देख के इसके आंख में मतलब मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे ऐसे बंदे बन जाते हैं। लेकिन यदि
केवल अकेली वीनस की लाइन है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लाइन ये जो ग्रिडल ऑफ वीनस है अकेला है ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इसका बहुत अच्छा मीनिंग है, इसका मीनिंग है सन और सैटर्न का आपस में मिलान, सन और सैटर्न का आपस में मिलान है, वो है। ब्रोकन लाइन कुछ खराब करती है ये, लेकिन हमें पहले हाथ देखना पड़ेगा। और इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट मीन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ग्रिडल ऑफ वीनस if the rest of hand sports that is a swollen and heavily rayed mount of Venus, जिसका बुध शुक्र का पर्वत बहुत ऊंचा हुआ उभरा हुआ हो, a dropping line of head, हेड लाइन झुकी हुई हो, माउंट ऑफ मून की तरफ जा रही हो, a lot of line carries crossing the hand, but whatever the kind of hand, it surely indicates an intense state of nervousness एंड देयरफॉर प्रोनेस टू हिस्टीरिया। लेकिन यदि बहुत सी रेखाएं होंगी और ये जो ग्रिडल ऑफ वीनस टूटा फूटा होगा तो बंदा हिस्टीरिकल हो सकता है, ऐसा जरूर पॉसिबल है। सेक्स के साथ इसको जोड़ने से पहले अपने हाथ का अदरवाइज मायना जरूर होना चाहिए। डीबंकरी तभी होती है, डिरेंजमेंट ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस तभी होते हैं जब बाकी का जो हाथ है वो हमारा सपोर्ट करता है। सब्जेक्ट possessing the girdle of Venus are likely to indulge in self-abuse like masturbation and or drug addiction, especially around the teen and the after। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो ग्रिडल ऑफ वीनस है वो उनको सेल्फ अब्यूज मास्टरबेशन की तरफ ले जाता है या ड्रग एडिक्शन की तरफ खींच लेता है। लेकिन इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा लाइन ऑफ हेड कहाँ जा रही है, बृहस्पति का माउंट कैसा है। यदि ऐसे में बृहस्पति की उंगली अच्छी हो, बृहस्पति के माउंट के ऊपर क्रॉस हो तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। द ब्रोकन लाइन ऑफ वीनस इंडिकेट्स नर्वस एक्साइटेबिलिटी एंड डीप कट ग्रिडल इंडिकेट्स एक्सेसिव साइट। जो ब्रोकन लाइंस होती हैं वो जल्दी बंदे को एक्साइट करने के लिए, नर्वस एक्साइटेबिलिटी के लिए मानी जाती हैं, और यदि वो शार्प हों, डीप हों तो ये एक्सेस साइड की तरफ होती हैं, बहुत ज़्यादा इनमें एक्साइटमेंट होती है। एट द सेम टाइम इफ द फिजिकल साइड इज स्ट्रॉन्ग और द एनिमल heat is very high, animal heat is high, one actually commits excess, otherwise it is all in mind। यदि तो बहुत ज़्यादा माउंट ऑफ वीनस हो, मंगल का माउंट भी बहुत उभरा हुआ हो, मंगल और वीनस की माउंट में आपस में रिलेशन बन रहा हो कि लाइन उनको जोड़ रही हो, तब बॉडी में हीट ज़्यादा होने की वजह से सेक्स हावी हो जाता है तो अपनी तरफ खींच लेता है। और अदरवाइज ये केवल ख्याल रहता है, ख्याल तो जरूर रहता है, ग्रिडल ऑफ वीनस वाले का सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ख्याल रहता है। वन एक्चुअली कमिट्स एक्सेस, अदरवाइज इट इज ऑल इन माइंड्स। यदि बहुत ज़्यादा होता है तो बंदा मास्टरबेट भी करता है, अपने एडिक्शन की तरफ भी चला जाता है, अदरवाइज नहीं तो ख्याल में ही रह जाता है। Kiro has written that when it is unbroken, it certainly gives a most unhappy tendency towards hysteria and despondency। कीरो बोलता है यदि ये पूरे का पूरा ग्रिडल ऑफ वीनस बना हुआ है तो हिस्टेरिकल टेंडेंसीज बंदे में आ जाती हैं। Some palmists relate this line to perversions, non-normative और डेविएंट बिहेवियर इन सेक्सुअल मैटर्स। कुछ पामिस्ट ऐसा भी समझते हैं कि ऐसे लोग जिनका माउंट ग्रिडल ऑफ वीनस बहुत शार्प है, डीप है या टूटा हुआ है, वो लोग अननेचुरल सेक्स की तरफ ध्यान ज़्यादा उनका होता है, बजाय इसके ये दे शुड एंजॉय इन द नॉर्मल कोर्स। मैनी गेज पीपल हैव इन दिस लाइन। गेज जो होते हैं उनके हाथ में ये लाइन जरूर होती है, और लेस्बियन जो लड़कियां होती हैं उनके हाथ में भी ये लाइन जरूर देखने को मिलती है। दिस लाइन कैन आल्सो बी ऑफन फाउंड अमंग द
artists, musicians, and writers because it indicates a high degree of sensitivity and intellectual nature. It requires a very balanced judgment of chiromancy of the entire hand to give an accurate reading to this line for the individual. इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस, बहुत ही झील, बहुत ही समझ की ज़रूरत होती है। पूरे हाथ के स्ट्रक्चर को, पूरे हाथ के कल्चर को समझने के बाद ही इसके बारे में कोई धारणा बनाइए। ऐसा ना हो कि आपके आसपास कोई ग्रिडल ऑफ वीनस के लेके बैठा हो, आप बोलें आप गे हैं, आप बोलें आप लेस्बियन हैं, आप बोलें आप मास्टरबेट करते हैं, आप बोलें हम नशा करते हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी हाथ के बारे में जब आपको समझ आ जाएगा, उसके बारे में ही आप कोई धारणा बनाएं। इससे पहले ऐसी धारणा से बचें। अब आ गया लाइन ऑफ मैरिज। लाइन ऑफ मैरिज एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर 2 दिन लगेंगे कंप्लीट, 2 दिन लगेंगे और इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इससे पहले मैं लाइन ऑफ मार्स आपको पढ़ा देता हूं। इंट्रोडक्शन देता हूं लाइन ऑफ मैरिज की। लाइन ऑफ मैरिज जो होती है मरकरी की उंगली के नीचे, मरकरी के माउंट पे होती है और जनरली ये एक हो तो बहुत अच्छा है, 2 हो 3 हो तो ये लाइंस ऑफ यूनियन मानी जाती हैं, जो एक सबसे गहरी और बड़ी लाइन होती है। यदि दूसरी लाइन इसके नीचे है, सपोज यहां है, तो ये प्री मैरिटल अफेयर बताती है। यदि यहां है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताती है। लेकिन इसके बारे में कोई धारणा बनाना जरूरी नहीं है। इसको बताने से पहले भी हमें देखना पड़ेगा लाइन ऑफ हमारी हेड कहां जा रही है, आप इमोशनल कितने हैं, रिंग ऑफ सोलेमन आपका कैसा है, बृहस्पति का पर्वत कैसा है, बृहस्पति की उंगली कैसी है, आपका लॉजिक और विल में कैसा है। यदि लॉजिक बड़ा है, विल कम है, तो ये चांस कम हो जाते हैं। ग्रिडल ऑफ वीनस ये आपका है। यदि ऐसे लाइंस भी ज़्यादा हो और साथ में ये ग्रिडल ऑफ वीनस भी यहाँ पे हो, तो चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में यदि यहाँ पे भी ये माउंट दबा हुआ हो बृहस्पति का और ये उंगली भी पूरी सॉलिड ना हो, पुष्ट ना हो, ऐसे में ये जो शुक्र का पर्वत है ये थोड़ा उभरा हुआ हो, ज़्यादा उभरा हुआ हो, तो फ्लर्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे इंसान, ये हरे वाली मैरिज की लाइन है, इससे पहले भी रिलेशन मेंटेन करते हैं, बाद में भी रिलेशन मेंटेन करते हैं। अदरवाइज ये लाइन जो है लाइकिंग की बन जाती हैं। बंदा ज़िंदगी में किसी के साथ जरूर इन्फेचुएट होता है, शादी के बाद इन्फेचुएट होना, शादी से पहले इन्फेचुएट होना, लेकिन यदि बाकी चीज़ें नहीं हैं तो इट डज नॉट मीन सेक्सुअल रिलेशनशिप। यदि ये बाकी चीज़ें सपोर्ट करती हैं तो दिस इज़ प्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप, दिस इज लाइन ऑफ यूनियन। तो ये हुई, यहाँ तक बात हुई आज हमारी। आशा करता हूँ आज का पामिस्ट्री का अदर लाइंस वाला माइनर लाइन जिनको बोलते हैं उनकी इंट्रोडक्शन, एक लाइन की इंट्रोडक्शन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।